सुमंत्र जी अपने आप को धीमे धीमे अयोध्या की ओर ले जाते हैं और अयोध्या नगर आने के पहले अभी दिन का उजाला है, तो एक और सुमंत्र रुक गए, इसलिए कि दिन के उजाले में जाऊंगा तो लोग ज्यादा मिलेंगे। सुमंत्र की हालत तो ऐसी है जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट का राज्य स्वप्न से ही स्वाहा हो गया हो। ये सुमंत्र वही है जो आज से 5 रात्रि पहले छत्रप राम जी के पीछे लिए अयोध्या में जा रहे थे। जब राम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी 1 रात्रि पहले शाम के समय, क्योंकि सुबह राजा बनना है। नगर यात्रा जब निकली, ये सुमंत्री बड़े 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 प्रसन्न थे, राम राजा बनेंगे। लेकिन सुमंत्र को क्या मालूम था कि आज मैं जिसके पीछे छत्र लेके जा रहा हूं उसे ही मुझे छोड़कर आना पड़ेगा वन में। रात्रि होने का इंतजार करने लगे और जब प्रकाश समाप्त हुआ, अंधकार व्याप्त होने लगा, तब बहुत धीमे 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 ये नगर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। इन्हें तो लगा था कि रात्रि में मुझे लोग न देख पाएंगे, लेकिन वहां तो लोग सड़कों पर बैठे पड़े हैं, गलियों में पटे पड़े हैं, राम के इंतजार में। इनके आगमन की सूचना गई। दासियों ने जाकर कौशल्या के महल में कहा कि सुमंत्र आए, सुमंत्र लौट आए। कौशल्या ने पूछा राम है? दासी कुछ न बोली, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और सुमंत्र झुके हुए सर से प्रवेश करते हैं कौशल्या के महल में, क्योंकि राजा दशरथ अब कौशल्या के महल में है। और जब सुमंत्र जी राजा दशरथ के पास आए हैं तो सुमंत्र जी ने देखा कि रानी भूमि पर बैठी है मलिन कपड़ों में, और उनकी गोद में सर है दशरथ जी का, मूर्छित पड़े हैं। सुमंत्र के नेत्रों से झरझर जल बह निकला और आकर जोर से गिरकर श्री दशरथ जी के चरणों में गिर गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज पहली बार आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। यहां जैसे ही श्री दशरथ जी के चरणों को पकड़ा, दशरथ जी जागे। सुमंत्र से कहते हैं कि मेरा राम कहां है, मेरा लक्ष्मण कहां है, मेरी सीता, जनक नंदिनी कहां है? पास कोई जवाब नहीं। जोर जोर से फूट फूट के सुमंत्र रो रहे हैं। दशरथ भी जोर जोर से रोने लगे। कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है, जो है सब रो रहे हैं। राम चले गए। और सोचो, किसी के जीवन से राम चले जाए तो फिर बच क्या जाएगा, क्या शेष रह जाएगा किसी के जीवन में? दशरथ कौशल्या कि उस हाथ को पकड़ लेते हैं जिस हाथ से कौशल्या उनके सर पर हाथ फेर रही है, उन्हें ढाढ़स बना रही है। नहीं नहीं, राम लौटेगा। दशरथ कहते हैं कि मेरे से बड़ा कौन पापी होगा देवी, कि मेरे बेटे की, मेरे राम के वियोग में अभी तक मेरे प्राण बचे हैं, ये प्राण क्यों नहीं निकलते? मेरे इन प्राणों को अभी तक अगर रुका हुआ है तो मुझसे बड़ा अभागा नहीं है कोई। राम गए और मेरे प्राण नहीं गए, उससे बड़ा अभागा कौन होगा? कौशल्या रोने लगी जोर जोर से। हे नाथ, आप चुप हो जाएं। उन्हें साधने की कोशिश कर रही है कौशल्या।
लेकिन जोर जोर से व्याकुल होकर राजा रो रहा है। वो रात्रि युगों के समान राजा को प्रतीत होने लगी और राजा फूट फूट के रोने लगा, जैसे कोई बालक अपनी मां की गोद में रोता है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आज फूट फूट रो रहा है। कौशल्या ढांढस बंधाने की कोशिश। कौशल्या दशरथ से कहती है, भयहूं बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, तापस अंध साप सुधिया, कौशल्य यह कथा। अब नहीं बचूंगा कौशल्या, कौशल्या अब मेरे प्राण निकलेंगे। और मुझे अब समझ आ गया कि मेरे प्राण निकलेंगे ही निकलेंगे। मैं जान गया कि वो पल आ चुका है। कौशल्या चीखने लगी, आप ऐसे मत कहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। राम चले गए, भरत यहां नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। अयोध्या खाली पड़ चुकी है, राजा मूर्छित मलिन पड़ा है और हम आपकी दासी हैं। अगर आप कमजोर हो जाएंगे राजा, तो हमारा क्या होगा? दशरथ कहते हैं, रानी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, और आज अगर मैंने तुम्हें ना बताया तो मेरे प्राण तो निकलेंगे, लेकिन कुछ बताए बगैर अगर ये प्राण निकल गए तो ये प्राण भटकते रहेंगे। मुझको श्राप है, मुझे एक स्त्री और एक पुरुष जो अंधे थे उनका श्राप है, और उस श्राप के कारण मुझे मालूम है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित होगी। दशरथ कहते हैं, कौशल्या सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं युवा था, मैं निरंतर आयुधों को चलाना सीख रहा था। मैंने मन में विचार किया कि मैं आवाज सुनकर बाण चलाना सीख लूं, बिना देखे आवाज सुने में सही बाण लगा पाऊं, ऐसा मैं जान लूं। और मैं इसका प्रयास करता रहा। एक बार रात्रि में जंगल में मैं जाकर मचान के ऊपर बैठा और धनुष बाण हाथ में लिए बैठा हूं कि कोई आवाज आए और मैं और आंख बंद करके तीर चलाऊं और मैं ये सीख जाऊं कि मैंने सही कर दिया। देवी, तभी नदी के किनारे से गुड़गुड़ की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे पानी नदी का किसी में जा रहा है, किसी मुख में जा रहा है, किसी में जा रहा है। मैं युवा था, मुझ में बहुत ज्यादा समझ नहीं थी देवी, और मैंने उस आवाज के पीछे उस बाण को छोड़ दिया। और जैसे ही मैंने उस आवाज के पीछे उस बाण को छोड़ा, वहां से एक आवाज आई और वो आवाज ने मुझे कंपा दिया था। उस आवाज के पीछे दौड़ा, जब दौड़ता हुआ वहां जाकर देखा तो वहां कोई पशु, कोई पक्षी नहीं था देवी। एक युवक था जिसके सीने में मेरा बाण जाकर धंस चुका था। वो हे मां, हे पिता कह के तड़प रहा था। उसके हाथ में एक कलश था और उसके हृदय से रक्त बाहर आ रहा था। मैंने तुरंत उसे उठाया, बाहर खींचा, क्षमा मांगते हुए कहा मुझसे गलती हो गई, और मैं उसके बाण को निकालने लगा
उसने मुझे रोक दिया और वो कहता है कि मेरे हृदय में बाण लगा है, मेरी मृत्यु निश्चित है। तुम इस बाण को अब ना निकालो, क्योंकि अब इससे कुछ नहीं होने वाला। बस अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मेरे बूढ़े अंधे माता पिता वन में बैठे हैं, वो प्यासे हैं, उन्हें प्यास लगी है और उनकी प्यास को बुझाने के लिए मैं इस नदी में जल को लेने आया। हे राजन, तुम कुछ कर सकते हो, तुम उस अभागे पर इतनी कृपा कर दो कि मेरे माता पिता को तुम जल पिला दो। मैं अनेक तीर्थ करवा के उन्हें लौट रहा हूं, अब तुम्हारे राज्य में ही रहता हूं, लेकिन शायद कोई मुझसे गलती रही होगी कि जो मेरे माता पिता की सेवा मैं ना कर पाया, और आज निश्चित मुझे मृत्यु मिल रही है। तो हे राजन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे ऊपर तुमने जो बाण छोड़ा है उस बाण के साथ तो अब मेरा अंत होगा ही होगा, लेकिन मेरे माता पिता तक तुम जल ले जाओ, जल पे